कैन कुडन में मीन्स जब भी आपको वेन एवर यू वॉन्ट टू आस्क फॉर द परमिशन, जब भी आप परमिशन मांगना चाहते हो किसी से, ठीक है, वेन एवर यू वॉन्ट टू आस्क फॉर द परमिशन टू समवन, दैट वेरी पर्टिकुलर टाइम यू आर गोना यूज मे, ईदर मे और खुद और कैन। आप वहाँ पर क्या इस्तेमाल करोगे? मे, खुद और कैन। जब भी आप किसी से परमिशन मांगना चाहते हो, ठीक है, जब भी आप किसी से परमिशन मांगना चाहते हो वहां पर आप मे, खुद और कैन का इस्तेमाल करोगे। इन तीनों का आप इस्तेमाल कर सकते हो परमिशन मांगने के लिए, ठीक है। अब सर यहाँ पर डिफरेंस क्या है? ठीक है सर, अब डिफरेंस क्या है? क्या हम तीनों से परमिशन मांग सकते हैं? एग्जैक्टली हम यहाँ पर तीनों से परमिशन मांग सकते हैं, लेकिन सर डिफरेंस तो होगी ना, तीनों के बीच में कोई डिफरेंस होगी। हाँ, डिफरेंस यहाँ पर है। जब मे की बात आती है, व्हेन इट कम्स टू द मे, ठीक है, जब मे की बात आती है, जैसे कि मैंने आपको कल ही बोला था, मे में 100% पोलाइटनेस एंड रिस्पेक्ट है, ठीक है। कल ही मैंने आपको बोला कि मे जो है वहां पर 100% पोलाइटनेस एंड रिस्पेक्ट है, ठीक है, मीन्स वहां पर एहतराम है, नजाकत है। और जब बात आती है व्हेन इट कम्स टू कुड, जब कुड की बात आती है तो वहां पर जो रिस्पेक्ट है या पोलाइटनेस है वो खाली 50% है, 50%, ठीक है। तो इसके बाद जो कैन है वो टोटली इनफॉर्मल है, या अगर हम उसकी बात करेंगे तो उसमें खाली 20% ही रिस्पेक्ट एंड पोलाइटनेस है, ठीक है। तो सिंपली जब भी आप अपने एल्डर से बात करोगे, ठीक है, अपने आपके एल्डर से, आपके टीचर्स, आपके बड़े हैं, जो भी है वहाँ पर, ठीक है, तो या कोई अथॉरिटी है, जो कोई है, मतलब कोई अथॉरिटी है वहाँ पर, तो आपको वहाँ पर तहज़ीब के साथ ही पेश आना है, ठीक है। सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू ओवर देयर, यू आर गोना बी वेरी पोलाइट ओवर देयर एंड वेरी यू आर गोना शो द रिस्पेक्ट ओवर देयर। So for showing the respect, whenever you want to ask for the permission, what you are going to do, okay? What you are going to do over there, you are gonna use the may। आप वहाँ पर क्या इस्तेमाल करोगे? आप वहाँ पर may का इस्तेमाल करोगे। सिंपली मैं फिर से बता रहा हूँ, जब भी आपको किसी से परमिशन मांगनी होगी, परमिशन मांगने के लिए आप मे, कुड और कैन का इस्तेमाल करोगे। तीनों का आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। अब मे में 100% ये फॉर्मल है, सिंपली फॉर्मल है, ठीक है। मे क्या है यहाँ पर? मे फॉर्मल है, इसमें 100% पोलाइटनेस एंड रिस्पेक्ट है, ठीक है। कुड जो है वो इन बिटवीन है, मतलब इन बिटवीन मे एंड कैन, मतलब वो मे और कैन, जो मे जो है वो फॉर्मल है, कैन जो है वो इनफॉर्मल है। तो मे आप का मतलब फॉर्मल कन्वर्सेशन में इस्तेमाल करोगे, और कैन आप इनफॉर्मल कन्वर्सेशन में इस्तेमाल करोगे, ठीक है। फॉर्मल आपको कब बनना है? जब आपके एल्डर्स है या कोई टीचर है, कुछ कोई भी, ठीक है, तो वहां पर आपको फॉर्मल कन्वर्सेशन ही उनके साथ करनी है। तो वहां पर आप जब भी आपको परमिशन मांगनी होगी तो आप क्या करोगे? आप मे से मांगोगे। और कैन, जब भी आप इनफॉर्मल कन्वर्सेशन, व्हेन एवर यू वांट टू हैव द इनफॉर्मल कन्वर्सेशन लाइक विद योर फ्रेंड्स, आप वहां पर कैन का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। इसके बाद अब जो कुड है, ठीक है, मैंने आपको बोला वो फॉर्मल है, मे फॉर्मल है, कैन इनफॉर्मल है। और जब कुड की बात आती है, इन बिटवीन है, मतलब मे और कुड, मे और कैन के बीच में आता है। लाइक अगर मे में 100% पोलाइटनेस एंड रिस्पेक्ट है, कुड की जब बात आती है, कुड में 50% है, और जब कैन की बात आती है उसमें खाली आप ये 10 to 20% वहां पर होता है, ठीक है। तो परमिशन मांगना चाहते हो, कैन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, कैन, कुड और मे का आप इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन आपके सामने कौन है, आप किससे परमिशन मांग रहे हो, ठीक है, तो वो वहां पर डिपेंड करता है, ठीक है। सभी को क्लियर हुआ? आप सभी ने ये कल मैंने आपको पढ़ाया था अच्छे से। इकरा यहाँ पर थी, इकरा आपको क्लियर हुआ? सर रिपीट अगेन। मैंने बोला कि जब भी आप किसी से परमिशन मांगना चाहते हो, ठीक है ज़ैद, जब भी आप किसी यस से सर। परमिशन मांगना चाहते हो तो परमिशन मांगने के लिए हम 3 मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं। एक तो है मे, दूसरा है कुड, तीसरा है कैन। सर क्या आप तीनों से परमिशन मांग सकते हैं? हाँ, परमिशन मांग सकते हैं, लेकिन सर डिफरेंस क्या है? जब मे की बात आती है वहां पर 100% पोलाइटनेस एंड रिस्पेक्ट है, ठीक है। जब कुड की बात आती है वहां पर 50% पोलाइटनेस एंड रिस्पेक्ट है, मीन्स उसमें पोलाइटनेस एंड रिस्पेक्ट में से कम है। और जब कैन की बात आती है, कैन इनफॉर्मल है, कि इनफॉर्मल कन्वर्सेशन में आपको इस्तेमाल करना है, या आप इस तरह समझो कि कैन में वो वहां पर खाली 20% ही रिस्पेक्ट है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा, और जैसे कि कल भी मैंने आपको दी, मैं फिर से आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दूंगा। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूंगा कि सर क्या मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, ठीक है, सर क्या मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? आप देखो मेरा टोन, आप देखिए टोन से आपको लग रहा है कि मैं यहाँ से कितना रिस्पेक्ट में दिखा रहा हूँ, ठीक है, कितना पोलाइट यहाँ पर मैं हूँ, ठीक है, पोलाइटनेस में यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो मैं क्या बोलूँगा? सर क्या मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? इस तरह, ठीक है।
तो यहाँ Yes, पर मैं sir. बोलूँगा सर मे आई आस्क योर क्वेश्चन, मे से परमिशन यहाँ पर मांगी जा रही है। तो इंग्लिश में, उर्दू में भी पता है, कश्मीर में पता है, इंग्लिश में बोलना होगा। तो इंग्लिश में बोलने के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर? इंग्लिश में बोलने के लिए हम मे का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि सर मे आई आस्क योर क्वेश्चन, सर क्या मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? ठीक है। दूसरा, सर क्या मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं? सर क्या मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं? देखो, सर क्या मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? दूसरा, यहाँ पर हम बोलेंगे पहला, सर मे आई आस्क योर क्वेश्चन। दूसरा, सर क्या मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं? ठीक है, इस तरह टोन आप देखिए, ठीक है, यहाँ पर उतना Yes, sir. रिस्पेक्ट हम नहीं दिखा रहे हैं। मैं यहाँ पर बोलूंगा कुड आई आस्क योर क्वेश्चन? ठीक है। तीसरा है, ओए क्या मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं? या ओए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, या क्या मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं? आप देखो टोन, तो यहाँ पर कैन का इस्तेमाल होगा। ये जो ओए वगैरह आप करते हो, ये आप इनफॉर्मल कन्वर्सेशन में इस्तेमाल करते हो। सो वेन एवर यू आर गोना हैव द इनफॉर्मल कन्वर्सेशन लाइक यू हैव योर फ्रेंड्स, so you become like the informal over there. You have the informal conversation over there, and whenever you are going to have the informal conversation with anyone, what you are going to do, you are going to use can over there. तो वहाँ पर can और could और वहाँ पर may, समझ में आया? Yes, sir. हाँ, अकॉर्डिंगली आपको क्या करना है? अकॉर्डिंगली आपको इन चीज़ों को इस्तेमाल करना है, ठीक है? अकॉर्डिंगली। जैसे कि सर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मैं आपको यहाँ पर एग्ज़ाम्पल दूँगा क्योंकि हमने कल भी पढ़ा था, ठीक है? अब मैं आज रिकॉर्डिंग Yes, sir. कर रहा हूँ तो इसलिए मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। सर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? ठीक है? सर मे आई गेट इन? मे आई गेट इन? हम बोल सकते हैं सर मे आई गेट इन? सर कैन आई गेट इन? या सर कुड आई गेट इन? अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आगे वहाँ पर कौन है, ठीक है? क्या मैं आपका मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर सकता हूँ? मे आई यूज़ योर मोबाइल फ़ोन? कैन आई यूज़ योर मोबाइल फ़ोन? Could I use your mobile phone? बात आ रही समझ में? Could I use your mobile phone? इसके बाद अगर हम बात करेंगे कि क्या मैं यहाँ पर बैठ सकता हूँ? देखो, मैं यहाँ पर बैठना चाहता हूँ, आप कहीं पर बैठे हुए हो और मुझे आपकी परमिशन की ज़रूरत है। तो मैं बोलूँगा कैन आई सिट ओवर हियर? और मे आई सिट ओवर हियर? और कुड आई सिट ओवर हियर? मीन्स तीनों से आप परमिशन माँग सकते हो, लेकिन अब आपके सामने कौन है? आप कितना पोलाइट वहाँ पर रहना चाहते हो, कितनी रिस्पेक्ट आप देना चाहते हो, तो अकॉर्डिंगली Yes, आप sir. वहाँ पर करोगे, ठीक है? तो ये मैंने Yes, कल sir. भी पढ़ा, इसलिए मैं जल्दी अभी-अभी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि कल हमने यही Okay, okay. सारी चीज़ें यहाँ पर रिपीट की, ठीक है? या इसी तरह सर क्या मैं आपको कॉल कर सकता हूँ? आप परमिशन माँग रहे हो, यू आर आस्किंग मी फॉर माय परमिशन। आप मुझसे परमिशन माँग रहे हो, कौन-सी परमिशन? सर क्या मैं आपको कॉल कर सकता हूँ? आप मुझसे परमिशन माँग रहे हो, आप बोलोगे सर कैन आई कॉल यू? सर कुड आई कॉल यू? सर मे आई कॉल यू? तीनों आप इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन आपको पता है टीचर है तो मे का ही इस्तेमाल रहेगा, ठीक है? हम कोई Yes, sir. क्लासरूम में होते हैं, ठीक है? क्लासरूम में होते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम अक्सर हम बोला करते थे सर मे आई गो टू टॉयलेट? हम इस तरह बोलते थे ना, सर मे आई गो टू टॉयलेट? हम इस तरह, जब मैं था तो हम इस तरह बोला करते थे, ठीक है? हम ऐसी परमिशन माँग कर सर मे आई गो टू टॉयलेट? ठीक है? तो आजकल के जो बच्चे हैं, जो स्मार्ट है, वो बोलते हैं सर मे आई गो टू वॉशरूम? तो इस तरह वो बोलते हैं। अब मे का इस्तेमाल वो क्यों करते थे? हम क्यों करते थे? क्योंकि हमें पता था कि आगे जो है वो टीचर है, ठीक है? और Yes, हमें sir. यहाँ पर क्या रहना है? हमें यहाँ पर पोलाइटनेस दिखानी है और रिस्पेक्ट। या इस तरह हम और एक एग्जांपल लेंगे कि क्या मैं आपका बाइसिकल ले सकता हूँ? ठीक है? क्या मैं आपका Yes, बाइसिकल sir. ले सकता हूँ? तो हम इस तरह बोलेंगे मे आई टेक योर बाइसिकल और मे आई बोरो? बोरो का मतलब होता है उधार पे लेना, कि क्योंकि जब आप किसी की चीज़ लेते हो, जब जब आपको वो उससे वापस करनी होती है, तो वहाँ पर आप कोई चीज़ उधार पे लेते हो, तो आप बोलोगे मे आई बोरो योर बाइसिकल? ठीक है? या मे आई टेक योर बाइसिकल? कैन आई टेक योर बाइसिकल? और कुड आई टेक योर बाइसिकल? या क्या हम पार्क में बैठ सकते हैं? कैन वी सिट इन द पार्क? और मे वी सिट इन द पार्क? क्या हम, ठीक है? क्या हम पार्क में बैठ सकते हैं? कैन वी सिट इन द पार्क? क्या हम पार्क में बैठ सकते हैं? और मे वी सिट इन द पार्क? कुड आई वी सिट इन द पार्क? ठीक है? तो अकॉर्डिंग टू आपको यहाँ पर क्या करना है? आपको यहाँ पर मे, खुड और कैन का इस्तेमाल करना है परमिशन के लिए। हाँ, जब भी आप किसी से परमिशन माँगोगे, तो आपसे कोई परमिशन माँग रहा है, सर मे वी लीव? क्या हम जा सकते हैं? और यहाँ पर आप क्वेश्चन पूछ रहे हो और यहाँ पर नोट ऑफ इंटरोगेशन होगा, ठीक है? क्योंकि ये इंटरोगेटिव कैटेगरी से ये सेंटेंसेस बिलॉन्ग करते हैं। सर मे वी लीव? सर क्या हम जा सकते हैं? आप बोलोगे सर या यू मे लीव। वो जिससे माँगेगा आपको उसी से बोलना है। सर कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन? या यू कैन। सर कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन? क्या मैं आपसे क्वेश्चन परमिशन मांग रहे हो? या यू कैन। सर कुड आई आस्क यू अ क्वेश्चन? या यू कैन। लेकिन जब आप कुड का इस्तेमाल करो, लास्ट में आपको नोट ऑफ इंटरोगेशन वहां पर आपको डालना है, और यहाँ पर मैं अकॉर्डिंगली आप बोलोगे सर कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन? या यू कैन। सर मे आई आस्क यू अ क्वेश्चन? या यू मे। सर कुड आई आस्क यू अ क्वेश्चन? या यू खुड। इस तरह यहाँ पर हमें
परमिशन देनी है। एक तो होता है परमिशन मांगना और परमिशन देना, और परमिशन भी आप इन्हीं चीजों से दोगे। ठीक है, बात आई समझ में? यस सर। इकरा आपको आया समझ में? समझ में आया रियली? यस सर। चलिए ठीक है।